आज का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि फेयर वैल्यू गैप कैसे ड्रॉ करता है। कभी कभार वो 1 आवर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर देते हैं, कभी 4 आवर टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली कौन से टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना बेहतर होगा। अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर रहे हैं तो किस टाइम फ्रेम में हमको एंट्री लेना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप हायर टाइम फ्रेम चूज़ करो, हायर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के लिए तो आप वीकली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वीकली के साथ साथ डेली यूज़ कर सकते हो। ये तभी होगा जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तब आप वीकली फेयर वैल्यू गैप या फिर डेली फेयर वैल्यू गैप ले सकते हो। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप, ठीक है, लेट से आप डे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, डे ट्रेडिंग में आप डेली फेयर वैल्यू गैप यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ 4 आवर। यहाँ पे आपको वीकली की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्कैल्पिंग करो, आप डे ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 4 आवर यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ 1 आवर यूज़ कर सकते हैं और कभी कभार 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 4 आवर बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मगर 1 आवर 15 मिनट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग। तो यहाँ पे बात आती है कि कोई सा भी टाइम फ्रेम हो जाए, वीकली, डेली, 4 आवर। मोस्टली मैं ये तीन टाइम फ्रेम को प्रेफर करूँगा, वीकली, देन डेली एंड देन 4 आवर। ठीक है, मोस्टली यही तीन टाइम फ्रेम को ड्रॉ करना है। कोशिश करो कि 4 आवर अवॉइड करो, मोस्टली डेली यूज़ करो या फिर वीकली। 4 आवर यूज़ कर सकते हो, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो यूज़ कर सकते हो। ठीक, फिलहाल ये तीन टाइम फ्रेम देखेंगे, वीकली, डेली और 4 आवर। तो थ्योरी बस इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा हम प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे। बस एक नॉर्मल सी चीज़ देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। सपोज़ करो हमारे पास तीन कैंडल है। ठीक है, ये हो गया अपना बुलिश कैंडल, एक मिनट। ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा। सपोज़ करो हमारे पास सपोज़ करो हमारे पास ये तीन बुलिश कैंडल है। ठीक है, इनके वीक भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ताकि और आपको रियलिस्टिक लगे। ये तीन हो गए। ठीक है, ओके, हो गए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे तीन कैंडल हैं। ये हो गया कैंडल वन, C1 लिख देता हूँ। देखो कोई मैथमेटिकल क्लास नहीं है, बस कोशिश करो समझने की, और कुछ नहीं। बस ये हो गया कैंडल टू, और ये हो गया कैंडल थ्री। ठीक है, तीन कैंडल है। तो आपको फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी ट्रेडिंग व्यू का कर्सर इतना वीक है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रहता है, अगर गैप हो तो वो फेयर वैल्यू गैप, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, इसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल का अपर हाई, थर्ड कैंडल का लोअर वीक। ठीक है, अपर वीक फर्स्ट कैंडल का, थर्ड कैंडल का लोअर वीक, उनके बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब समझ गए आप। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। कौन सा? ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर प्राइस उस गैप पे रिट्रेस देता है तो हम यहाँ से बाय की ओर देखेंगे। सिंपल है। सपोज करो हमारा नेक्स्ट कैंडल एक बेयरिश फॉर्म होता है। ठीक है, एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होता है। चलो उसके भी वीक बनाए थे हम। अगर आप देखो तो प्राइस नीचे से यहाँ पे रिजेक्ट लेकर उस फेयर वैल्यू गैप पे क्लोज दिया है। ठीक है, देखो प्राइस फ्रैक्टल है, जो चीज़ आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखेगा वही आपको 4 आवर में भी दिखेगा, और वही आपको 1 आवर में भी दिखेगा। ठीक है,
ये हो गया हमारा एक बुलिश कैंडल, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस बुलिश कैंडल के डे पे ट्रेड करना है, कौन सा, ये वाला। इस दिन हमें ट्रेड करना है, ठीक है। थोड़ा रियलिस्टिक के लिए मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी हो सके, ठीक है। अब सही है। तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि फेयर वैल्यू गैप, सबसे पहला काम है आपको फेयर वैल्यू गैप फाइंड करना है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल छोड़कर थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का अपर वीक और थर्ड कैंडल का लोअर वीक, उनके बीच में जो गैप रहता है उनको ड्रॉ करना है। याद रखो हमेशा डेली, देन वीकली एंड देन 4 आवर, उसके छोटे टाइम फ्रेम में जाना ही नहीं। इसी 3 टाइम फ्रेम में हमको फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रिट्रेसमेंट देगा, यहाँ से हमको बाय लेना है। तो अब मैं इस एंट्री सिनेरियो को जूम इन करता हूँ, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे जो एंट्री होगा उसको जूम इन करता हूँ। लेट सपोज प्राइस सॉरी कंसोलिडेट करके आएगा, ठीक है। यहाँ पे समथिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करेगा और हमें वहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है, ऐसे। और सपोज करो ये हमारा हो गया पीओए। अब समझ रहे हैं ना हम किस, आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। ये होगा हमारा एंट्री, बेसिकली हमारा एंट्री यहाँ पे होगा क्योंकि हम डायरेक्ट एंट्री तो लेंगे नहीं ना। ये होगा एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, यानी प्राइस बियरिश से बुलिश होगा। सी एच लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। प्राइस हमेशा ऑर्डर एक्यूमुलेट करने के लिए रेंज फॉर्म करेगा, जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ठीक है। रेंज टेकआउट हुआ, इस हाई से वापस से नीचे आया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट टैप किया, थोड़ा सा इंपल्स में वापस से नीचे आएगा। जैसे कि आपको प्राइस एक्शन में पता है कि प्राइस जैसे भी बेरिश आता है, बुलिश होने के लिए प्रीवियस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर रिटेस्ट, देन यहाँ से बाय ले सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। यहाँ पे भी अगर देखो प्राइस रेंज हुआ, नीचे आया, लोअर लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर रह गया, उसको ग्रैब करने के लिए प्राइस ऊपर गया, अगेन कंसोलिडेट, अगेन प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब इसी को हम लाइव चार्ट में समझेंगे। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल देखने वाले थे। हम फिलहाल हैं डेली टाइम फ्रेम में। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 1D लिखा है, यानी डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखो एक चीज़, ये आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, मैंने ड्रॉ किया कैसे, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी तो फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। अब चाहो तो ड्रॉ करके रख सकते हो, जब प्राइस वहाँ पे टैप करेगा आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी टैप नहीं किया है अब तक। अगर आप देखो तो ये फ्यूचर में भी बहुत स्ट्रांगली वर्क किया है। यहाँ पे एक बार मूवमेंट दिया ऊपर किया, देन यहाँ पे भी टैप किया, यहाँ पे देखो कितना मूवमेंट दिया, अब फाइनली जाकर इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक। तो हमें एक्चुअली देखना है ट्रेड इस दिन, ठीक है। इस दिन हमको ट्रेड देखना है, उसके लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम जाना होगा। तो अगर डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है तो आप 15 मिनट या फिर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस है 15 मिनट। अब बात आती है कि एंट्री कैसे लें, ठीक है। हम बात करेंगे एंट्री की। फेयर वैल्यू गैप तो हमने देख लिया कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, अब देखेंगे एंट्री किस टाइम फ्रेम में करना है, और ये जरूरी भी है। सपोज करो डेली फेयर वैल्यू गैप है तो हम एंट्री के लिए 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं, और सपोज करो वीकली फेयर वैल्यू गैप है तो हम 1 आवर यूज़ कर सकते हैं, और सपोज करो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है तो हम 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब पता नहीं, हाँ यह है, सॉरी। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप कौन सा है, डेली है, तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम में देखना है, बिल्कुल सही, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर और कुछ देखना, ठीक है। ये एशियन रेंज के बारे में और किसी वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी उसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा वो मूव जब प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ देखने को मिला,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंट्री करना है, ब्रेक एंड रिटेस्ट पे आपको वेट करना है कि एक परफेक्ट ब्रेक मिले स्टॉप लॉस प्रीवियस लो पे, और टारगेट आपको एक्चुअल टारगेट तो यहाँ पे ऑब्वियसली होगा, कहाँ पे बोलिए, ये प्रीवियस हाई ग्राफ के लिए ये सारे लिक्विडिटी है। मगर एक नियरेस्ट टारगेट रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप अगर गैन बॉक्स लें यहाँ ऊपर से, ठीक है, यहाँ ऊपर से नीचे तक ड्रॉ कर दें, जहाँ पे आपको 50% मार्क मिलेगा वहाँ तक आप इजीली होल्ड कर सकते हैं। ये फर्स्ट टारगेट इजी टारगेट, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 4.8 आ रहा, ठीक है। मगर ये एंट्री आपको बहुत कम मिलने वाला है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीक में 3-4 मिलने वाली, तो जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। कम ट्रेड लें मगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लें, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये रहा दूसरा एग्जांपल। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, छोटा सा है मगर है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किए हम, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ठीक है, उसके अंदर जो गैप रहता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो कभी कभार क्या होता है ना, हमने एक सिनेरियो देखा कि ठीक है, जैसे ही फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होता है, नेक्स्ट कैंडल बेयरिश होता है और थर्ड कैंडल बुलिश होता है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि अगर प्राइस एक मोमेंटम में ऊपर की ओर जा रहा है तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल हमें नहीं देखने को मिलता। हम बस स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टैप कर रहा है, बस हमें वहाँ पे कंफर्मेशन लेना है स्मॉल टाइम फ्रेम में और वहाँ से बाय लेना है, समझ रहे हैं। हमें डेली कैंडल से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस हमें उस फेयर वैल्यू गैप को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है कि जैसे ही प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है, ठीक है, और रिट्रेस देता है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, बस यहीं पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर लिए डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेना है, 15 मिनट में लेना है, तो हम 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है। अब हम 15 मिनट में आ गए, देखिए यहाँ पे प्राइस टैप करता है, ठीक है। हमें करना क्या है, वेट करना है, वेट जो सबसे मुश्किल चीज़ है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, तो प्राइस बेरिश से बुलिश हो जाता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ब्रेक होता है और एक कैंडल के लिए वेट करेंगे, रिटेस्ट हो गया तो अब हमें वेट करना है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को प्राइस रिट्रेस दे, ठीक है। कौन सा जोन है, यही जोन है। स्टॉप लॉस कहाँ पर, प्रीवियस लो के नीचे, ठीक है। और टारगेट कहाँ पे, मैंने आपको बोला था 50% ऊपर से नीचे की ओर, फर्स्ट टारगेट 1:2 आ रहा, ठीक है। देखो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैंने यहाँ से यहाँ नीचे ड्रॉ किया, 50% जोन जहाँ पे गया, देखो फर्स्ट टारगेट के बाद प्राइस कैसे रिट्रेस लिया, देखो, ठीक है। कोइंसिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं प्राइस इस चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये हो गया हमारा। अगर आप चाहो तो फर्स्ट टारगेट पे आप 80% या फिर 70% क्लोज कर सकते हो, ठीक है। 70% क्लोज कर देना, बाकी ब्रेक इवन पे लगा देना, और नेक्स्ट टारगेट रखना आप ठीक अपर हाई के पहले वाला एक हाई होता है वहाँ पे टारगेट रखना, इस हिसाब से यहाँ पे आ, क्योंकि देखो उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे, सेकंड रिट्रेसमेंट अपर हाई के पहले वाला हाई पे टीपी रखना है, ये होगा आपका टीपी जोन, ठीक है। ये टीपी 1, ये टीपी 2, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये थर्ड और आखिरी एग्जाम्पल लेंगे इस वीडियो के लिए, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल और ये रहा थर्ड कैंडल, सेकेंड कैंडल का कोई भी काम नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल जो गैप रहता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पे क्या सिनेरियो था ना, प्राइस इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो इतना स्ट्रांग नहीं था, तो हमें इसीलिए एक बेयरिश कैंडल देखने को मिला, देन नेक्स्ट 2 कैंडल पे प्राइस ऊपर गया। हमें कैंडल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर जब भी होगा हम एंट्री लेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ हो गया, तो एक्चुअल प्राइस कब टैप किया, यहाँ पे टैप किया, क्योंकि यहाँ पे तो टैप नहीं किया ना, ये कैंडल ऑब्वियसली पहले ऊपर चला गया। हाँ ऐसे होता है, जरूरी नहीं है कि जैसे ही फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो तब भी टैप हो, बाद में कभी भी प्राइस टैप कर सकता है उस। हमें डेली टाइम फ्रेम में, कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री देखना है, डेली के हिसाब से 15 मिनट, सबसे ज़्यादा मैं इसी टाइम फ्रेम में प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक। इधर है, ठीक है। ये देखो अनटैप है ऑब्वियसली, यहाँ पे आपको सिंपल चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे फॉर्म हुआ हायर है, ठीक है।
फॉर्म हुआ, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसी कैंडल ब्रेक एंड रिटेस्ट के बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस हो तो आप इजीली रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? ऑब्वियसली प्रीवियस हाई पे। देखो पहले आपको कंफर्मेशन लेना है कि प्राइस सक्सेसफुली प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया है कि नहीं। ये वाला कैंडल देखो, सक्सेसफुली ब्रेक किया, और एक कैंडल के लिए आपको वेट करना है कि एक बुलिश कैंडल बस फॉर्म हो जाए, यानी ब्रेक और रेजिस्ट करना, ठीक है। आपको देखना है कि प्राइस ब्रेक करे और नेक्स्ट कैंडल रेजिस्ट करे, ठीक है। ब्रेक के बाद और एक कैंडल के लिए आपको वेट करना, देन आपको रिटेस्ट के लिए वेट करना है कहाँ पे? प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक। उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री हो या फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो, फिर प्रीवियस लोअर हाई पे, लोअर हाई या फिर हायर लो जो भी हो, यहाँ पे आपको स्टॉप्स रखना है। और टारगेट कहाँ पे? आपको मैंने बोला था आपको 50% मार्क करना है। कौन सा? 50% के हिसाब से ये वाला टारगेट होता है, ठीक। अगर आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि 5.4 आवर बहुत हो जाता है, क्योंकि आपको इस स्ट्रेटेजी में इजीली 50 to 60% एक्यूरेसी मिल जाता है, तो आप 1:3 पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 5 आवर होल्ड करो, उसके पहले भी आप इजीली क्लोज कर सकते हो, ठीक है। 3 आर पे सपोज करो आपने 70% या फिर 80% क्लोज किया, बाकी आपने होल्ड किया, या तो ब्रेक इवन हिट होगा या फिर अगर आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है, ज़्यादा ग्रीड नहीं करना आपको। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।